डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में दुनिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर नरम रुख अपनाया, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर तीखे हमले बोले। उनके हालिया बयान न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भी असर डाल सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण नहीं चाहते, बल्कि युद्ध को जल्द खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बहुत जल्द रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि पुतिन से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई है। लेकिन ट्रंप की जेलेंस्की को लेकर नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को डिक्टेटर विदाउट इलेक्शन करार दिया। उनकी ये प्रतिक्रिया जेलेंस्की की उस टिप्पणी के बाद आई जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में काम करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चुनावी वादा था कि वो सत्ता में आने पर रूस और यूक्रेन युद्ध तुरंत प्रभाव से रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने से ज्यादा ट्रंप की मंशा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पद से हटाने की है। ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को तानाशाह बताते हुए कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग तेजी से कम हुई है। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें अब पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की को पद से हटाकर किसी नए चेहरे को सत्ता में बैठाया जाए। सऊदी अरब में रूसी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की गई, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने आमंत्रित नहीं किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात से नाराज हो गए और कहा कि यूक्रेन को भरोसे में लिए बिना अमेरिका और रूस के बीच होने वाली किसी भी डील को वो स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप संभवतः इसी मौके का इंतजार कर रहे थे और इसके बाद वो जेलेंस्की पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि 3 साल से चल रहे युद्ध को जेलेंस्की ने रोकने का क्या प्रयास किया। युद्ध की शुरुआत जेलेंस्की ने ही की। वो यूक्रेन में चुनाव नहीं कराना चाहते। बिना चुनाव के वो तानाशाह बने रहना चाहते हैं। अचानक इस तरह के हमले से यूक्रेन हतप्रभ रह गया, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय तक उसको भरपूर नैतिक और सैन्य समर्थन अमेरिका से मिल रहा था। असल में ट्रंप का कहना है कि युद्ध के नाम पर बाइडेन ने यूक्रेन को 300 अरब डॉलर की मदद दी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। ट्रंप का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि अमेरिका की मदद चाहिए तो यूक्रेन को बदले में कुछ देना होगा। जानकारों का तो मानना है कि ट्रंप की नजर यूक्रेन की खनिज संपदा पर है। यूक्रेन में टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट के विशाल भंडार हैं। ये खनिज सेमीकंडक्टर, बैटरीज और हाईटेक उपकरणों के निर्माण में जरूरी है। यदि अमेरिका को ये टाइटेनियम मिल जाए तो उसकी इस मामले में चीन और रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसलिए ही युद्ध में समर्थन देने के एवज में ट्रंप ने जेलेंस्की से यूक्रेनी खनिज भंडार में 50% हिस्सा मांगा। जेलेंस्की ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। बस इस बात से ट्रंप नाराज है। अब ट्रंप का गेम प्लान क्या है ये जान लीजिए। 2024 में यूक्रेन में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन युद्ध के कारण 2022 में वहां पर मार्शल लॉ लगा है। इस कारण वहां के प्रावधानों के तहत तय सीमा पर चुनाव नहीं हुए। जब तक युद्ध की स्थिति रहेगी और मार्शल लॉ लगा रहेगा तो ये व्यवस्था बनी रहेगी, यानी जेलेंस्की बिना चुनाव के सत्ता में बने रहेंगे। ट्रंप का मानना है कि जेलेंस्की को डील करना कठिन काम है, इसलिए उनको बदला जाना चाहिए। ट्रंप की रणनीति है कि यदि यूक्रेन में चुनाव करा लिया जाए तो आज की स्थिति को देखते हुए जेलेंस्की सत्ता से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में यूक्रेन को रूस के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसके उलट यूक्रेन के करीब 20% भूभाग पर रूस का कब्जा हो चुका है। ट्रंप की सोच है कि चुनाव के बहाने से जेलेंस्की को हटाया जा सकता है और उनके हटते ही रूस के साथ कोई डील हो सकती है। रूस के साथ अमेरिका सीजफायर की डील करना तो चाहता है, लेकिन यूक्रेन को कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देना चाहता। जेलेंस्की भी रूस के साथ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो बिना सुरक्षा की गारंटी के ऐसा नहीं करना चाहते। बस यही पेंच है जिस कारण मामला फंस गया है। इन बातों के कारण ही ट्रंप को लगता है कि जेलेंस्की को हटाए बिना सीजफायर वाली बात नहीं बनेगी। लिहाजा जेलेंस्की से छुटकारा पाने की चाल चली जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेलेंस्की की जगह वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें यूक्रेन की बागडोर दी जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पेरोशेंको का है। पेरोशेंको को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक वो यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे। उस समय अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाए। पेट्रो पेरोशेंको के बाद अगला नाम जो चर्चा में है वो दिमित्रो कुलेबा का है। उन्हें वोलोदिमीर जेलेंस्की का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति को लेकर जितने भी सर्वे हुए हैं उनमें कुलेबा प्रमुखता से आगे रहे हैं। वो जेलेंस्की की सरकार में विदेश मंत्री रहे हैं। उनका 2023 में पाकिस्तान का दौरा बहुत चर्चा में रहा था, जहां यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हथियारों को लेकर डील की बहुत चर्चा हुई थी। इसके अलावा तीसरे दावेदार विताली किम है। वो यूक्रेन के 2020 से माइकोलेव ओब्लास्ट गवर्नर रह चुके हैं। वो यूक्रेन के बड़े कारोबारी भी हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो किम ने
माइकोलाइव की रक्षा में काफी अहम भूमिका निभाई थी। उनके नेतृत्व में रूसी सेना के कई हमले असफल रहे थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध मामले में कीव के प्रति बदले अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए के खिलाफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने जेलेंस्की का समर्थन किया है। पीएम कीर स्टामर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति को तानाशाह कहे जाने के तुरंत बाद एक फोन कॉल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को समर्थन देने की पेशकश की। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर सच में अमेरिका ने जेलेंस्की को पद से हटाने का ठान लिया तो शायद ही कोई यूरोपियन देश अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करेगा। बहरहाल अब जेलेंस्की का क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।